नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। नववर्ष यानी वर्ष 2025 आने में अब बस चंद घंटों का समय रह गया। हमारा देश साल बदलने का इंतजार कर रहा है। नववर्ष के जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन नववर्ष पर हमारे देश का मौसम भी जबरदस्त बदल रहा है। जी हां, नए साल की शुरुआत जोरदार ठंड, भीषण बर्फबारी के साथ हो रही है। तो सबसे पहले आपको जमीन की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर आइए लिए चलते हैं। कश्मीर में बर्फबारी के बीच नववर्ष के जश्न की तैयारियां हैं। हालांकि ये बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई। कई जगहों पर बर्फबारी ब्लैक आइस में बदल रही है। वो ब्लैक आइस जिससे गाड़ियों के फिसलने और एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं कश्मीर की जमी हुई डल झील को लेकर बर्फ में ढकी गुलमर्ग की खूबसूरत वादियां और जबरदस्त लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फ का देश भर के कश्मीर पहुंचे पर्यटक। हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये कश्मीर है और कश्मीर की असली तस्वीर अब नजर आ रही है। जिधर देखो बर्फ ही बर्फ है। जी हां, कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बिगड़ते मौसम ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है और अब श्रीनगर की मशहूर डल झील की तस्वीरें देखिए। कैसे डल झील पर बर्फ की सतह बन चुकी है। कोई शिकारा या हाउस बोट भी नहीं चल पा रहा है। इन हाउस बोटों में जो पर्यटक रुके हुए हैं, फिलहाल वो इन हाउस बोटों से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि डल झील का ये पूरा हिस्सा जो है जम गया है और शिकारे को इस झील में चलाने के लिए या तो ये बर्फ तोड़नी होगी या फिर कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा दिन का, जब थोड़ी सी जो है नरमी इस कोरे में या इस जो झील जमी हुई है इसमें आ जाएगी। बड़ी उम्मीद से आए टूरिस्ट हाउस बोट में कैद होकर रह गए हैं क्योंकि डल झील में जमी बर्फ के चलते शिकारा मालिकों ने शिकारा चलाने से मना कर दिया है। अब आपको एक टूरिस्ट की आप बीती सुनवाते हैं। को जाना है 17 नंबर घाट पे। आधे घंटे से वेट कर रहे हैं कि ये देखिए आइस। हाँ जी, 17 नंबर गेट पे जाना है। आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, कोई शिकारा नहीं है और रास्ता नहीं, और रास्ता भी नहीं है। आप देख सकते हैं। ये देखिए कैसे कश्मीर बर्फिस्तान बना हुआ नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बर्फ में दब चुका है। कश्मीर में इस कदर बर्फबारी हुई है कि रास्तों से बर्फ हटाते हटाते लोग थक गए तो जेसीबी बुलानी पड़ी। कश्मीर में जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्फिस्तान जैसा नजारा दिखाई पड़ता है। ये देखिए कैसे पेड़ भी सफेद बर्फ की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। और अब गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखिए। गुलमर्ग में भीषण बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ तो जैसे टूरिस्टों की लॉटरी सी लग गई हो। अपनी धरती के स्वर्ग कश्मीर में बर्फबारी की बेहद खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें देखी। अब हम आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड में भी देश भर से पर्यटकों की भीड़ जुटी। उत्तराखंड में इस समय सबसे सुंदर तस्वीर औली हिल स्टेशन से आ रही है, जहां स्कीइंग के लिए देश भर के पर्यटकों का जमावड़ा लगा है। हमारे रिपोर्टर्स औली से आपको यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं।
ये है उत्तराखंड का मशहूर स्की रिजॉर्ट औली। औली अपनी खूबसूरत स्कीइंग ढलानों के लिए जाना जाता है। ये खूबसूरत तस्वीरें औली की हैं, जहां हर तरफ बर्फ है। विंटर स्नो गेम्स के लिए मशहूर औली में लगातार बर्फ गिर रही है। औली इस वक्त सैलानियों से भरी पड़ी है। नए साल का स्वागत करने के लिए लोग यहां पहुंचे हैं। औली की वादियों में जहां पर्यटक घूमने आते हैं, वहीं यहां स्कीइंग का आनंद उठाने भी देश के कोने कोने से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां बर्फबारी के बाद सिर्फ स्कीइंग ढलान ही नहीं, बल्कि औली की खूबसूरत वादियां भी सैलानियों की पहली पसंद होती हैं। औली जो है स्कीइंग का काफी बड़ा ट्रैक है और यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों से आकर के स्कीइंग सीखते हैं। यहाँ बिगनर्स जो हैं, जो शुरुआती दौर में स्कीइंग सीख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ स्कीइंग सीखते हैं, क्या और नई आवश्यकता इनको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे जो हैं वो जब तैयारी करते हैं तो एशियन गेम्स हो या फिर नेशनल लेवल में, उन तमाम जगहों पर ये लोग जाते हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं? यहाँ हम प्रैक्टिस करने हर साल आते हैं, क्योंकि इस साल यहाँ पे नेशनल भी है, जो अभी 29 जैन से 3 फरवरी तक होगा। तो उसी की प्रैक्टिस करने आते हैं हम यहाँ हर साल। और अभी हमने नेशनल की तैयारी भी कर दी है यहाँ पे, और खेलो इंडिया की भी। तो ये ट्रैक जो है किस तरीके का है? आप लोग देखते हैं कि नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे ऐसे स्कीइंग ट्रैक हैं जहां नाइट स्कीइंग भी होती है। यहाँ पर किस तरीके की आवश्यकता आप लोग समझ रही हैं? ये ट्रैक तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई है। यहाँ पे ट्रेनिंग, एक तो स्नो कम हो रहा है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे जो लिफ्ट का है ITPB वालों का, वो हमारे लिए पैदल ही आना जाना पड़ता है। तो हमारे जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग ले रहे हैं ऊपर नीचे, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पैदल ही ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है। अगर ट्रैक की कश्मीर और उत्तराखंड की बेहद खूबसूरत वादियां दिखाने के बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस के बाद बर्फबारी और नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए हमारे देश के लोगों में जबरदस्त क्रेज है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट शिमला, मनाली, कसौली, धर्मशाला, डलहौजी समेत हिमाचल के कई इलाकों में भारी संख्या में पहुंच गए हैं। यहां पर सभी होटल्स फुल हो चुके हैं। शिमला में पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। 300 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के सभी इलाकों में 2 लाख के करीब देश भर के पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन हिमाचल में बर्फबारी के बाद ब्लैक आइस मुसीबत बन गई। शीतलहर से पूरा हिमाचल कांप रहा है, लेकिन पर्यटक हिमाचल में जबरदस्त बर्फ और हिमाचल प्रदेश की सुंदरता को देखकर खुश हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई, इस बर्फबारी को देखने के लिए हजारों टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि 48 घंटे के भीतर 81,000 टूरिस्ट हिमाचल पहुंच गए हैं और नतीजा ये हुआ कि हिमाचल खचाखच भर गया। लेकिन अब हिमाचल में ब्लैक आइस यानी सख्त हो चुकी बर्फ ने आफतें बढ़ा दी हैं और हालात ये हैं कि गाड़ियां सड़कों पर फिसल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में देखते ही देखते एक टेम्पो खाई में गिर गया। बर्फ में गाड़ियां फिसलकर जानलेवा बन रही हैं। इस तस्वीर को ही लीजिए, जिसमें ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। बर्फ से लदे पहाड़ों और पेड़ों की ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड की नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं। मौसम खुलने के बाद जिधर देखो बर्फ ही बर्फ।
ताजा बर्फबारी के बाद चंबा के पहाड़ मौसम खुलते ही चांदी की तरह चमकने लगे हैं। हालांकि दूर दराज के क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कुछ ऐसा ही मंजर चंबा के सलूनी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। क्या पहाड़, क्या पेड़ और घरों की छतें सब बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। चंबा के मशहूर पर्यटन स्थल डलहौजी के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों भरमौर, सलूनी, पांगी और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इससे यहाँ का आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अब मौसम खुलने के बाद सड़कों को बहाल करने का कार्य जारी है। नए वर्ष का स्वागत करने पर्यटकों की भीड़ हिमाचल प्रदेश में उमड़ रही है। ये डलहौजी की तस्वीरें हैं। लोगों का आना जारी है, लेकिन सड़कों पर बर्फ के जमने से, फिसलन होने से पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नया साल मनाने हिमाचल की प्रसिद्ध पर्यटक नगरी डलहौजी में टूरिस्ट उमड़ रहे हैं। अभी हाल में हुई बर्फबारी के कारण सड़कों पे थोड़ा सा फिसलन है, बर्फ जमी हुई है। आप देख सकते हैं कि लोगों को गाड़ी चलाने में भी थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमने कई पर्यटकों से जानना भी चाहा कि बर्फ का एंजॉय फुल भयंकर तरीके से हो रहा है। आए हैं मुजफ्फरनगर यूपी से और भाई हमारे अहमदाबाद से हैं। आपने कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, हमारे देश के उत्तर भारत के इन 3 पहाड़ी राज्यों पर कुदरत की जबरदस्त खूबसूरती और कुदरत का श्रृंगार, प्रकृति का श्रृंगार देखा। अब हम आपको पूर्वोत्तर में कैसे बर्फबारी मुसीबत बन गई वो तस्वीरें दिखाते हैं। नॉर्थ सिक्किम में इतनी बर्फ गिरी कि टूरिस्ट फंस गए। असम के 6 टूरिस्ट को रेस्क्यू करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से इन 6 लोगों की जान बच पाई। ये तस्वीरें पूर्वोत्तर के उत्तरी सिक्किम की हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे बर्फिस्तान में एंट्री हो रही हो। जिधर देखो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पेड़ों पर बर्फ के गोले से बने हैं। नए साल पर टूरिस्ट यहाँ भी खूब पहुंचे हैं, लेकिन टूरिस्टों का सामना सफेद आफत से कैसे हो रहा है, उसकी ये तस्वीर देखिए। ये कार पूरी तरह से बर्फ में दब चुकी है। इसी कार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नॉर्थ सिक्किम में कितनी भारी बर्फबारी हुई है। जैसे ही यहाँ बर्फबारी शुरू हुई, कई टूरिस्ट फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से निकाला गया। असम के 6 टूरिस्टों की किसी तरह से जान बचाई गई। बर्फबारी के चलते उत्तरी सिक्किम में बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। पूरे आज तक परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।